है एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्रमिरोग। क्रमिरोग एग्जाम पॉइंट के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रोग निदान के साथ साथ ये चरक विमान स्थान में जो चैप्टर 7 है व्याधि रूपी अध्याय, उसमें भी इसका पूर्ण रूप से वर्णन है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसका व्याधि परिचय। तो क्रमिरोग का जो वर्णन है वो संहिताओं में विस्तार रूप से इसका वर्णन है, ग्रंथों में इसका विस्तार वर्णन है और वेदों में भी इसका वर्णन है। ऋग्वेद में जो क्रमि है, क्रमि को क्रमि द्वारा गर्भ नष्ट का बताया हुआ है, क्रमि के द्वारा गर्भ नष्ट होता है। ठीक है, क्रमियाँ मोस्टली दो टाइप्स की होती है, दो भेद होते हैं इसके। एक होती है बाह्य कृमि और एक होती है आभ्यंतर। इसके अलावा भी जो अदर टू होते हैं, अदर जो दो भेद होते हैं वो होते हैं सहज और एक कालज। तो जो कृमि रोग होती है जिसको हम हेलमिंथियासिस मॉडर्न से कंपेयर करते हैं, ये इसमें मतलब ग्रंथों में इसका विस्तार वर्णन है, वेदों में भी वर्णन। इसमें ऋग्वेद में ये बोला है कि कृमियाँ होती है जो गर्भ को नष्ट करती है। इसके दो टाइप्स होते हैं, बाह्य अभ्यंतर और सहज और कालज। अब इसकी निरुक्ति मतलब क्रमि क्या होते हैं, जो मतलब जो मांस के प्रति स्नेह रखता है, जो मांस के प्रति स्नेह रखता है उससे कहते हैं मांस के प्रति स्नेह। मांस के प्रति स्नेह रखने वाले को क्रमि कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका अगर संदर्भ देखें तो क्योंकि ये संहिताओं ग्रंथों आदि वेदों में बहुत ज़्यादा इसका वर्णन है, तो सबसे पहले तो चरक संहिता सूत्र स्थान के अध्याय 19 में इसका वर्णन है। विमान स्थान में व्याधित रूपीय अध्याय जो कि 7 चैप्टर है, इसमें मेन वर्णन है इसका। ठीक है, और फिर माधव निदान के चैप्टर 7 में इसका वर्णन है। भाव प्रकाश के भी 7 चैप्टर में इसका वर्णन है। तो ये 7 बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है क्रमि रोग में। फिर इसके बाद हम इसका सामान्य निदान देखेंगे। निदान वही हमारी पुरानी ट्रिक आहारज विहारज मानसिक वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आहारज वाले में देखेंगे। आहारज में कौन कौन से निदान होंगे जिससे क्रमि उत्पन्न होगी। अजीर्ण होते हुए भी भोजन करना, अजीर्ण होते हुए भी भोजन करना, और अम्ल मधुर पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, द्रव पदार्थों का अत्यधिक सेवन, गुड़ आदि का सेवन, या फिर इसके जो अलग अलग जो इसके प्रकार हैं उसके हिसाब से भी निदान होते हैं, जैसे कि मांस और मत्स्य का अति सेवन आदि। ठीक है, फिर विहारज में दिवा स्वप्न व्यायाम न करना, अशुद्धता, मानसिक वही जो मानसिक जो भाव होते हैं, अशुद्ध भाव होते हैं, उन भावों का धारण करना, ये सब होते हैं इसके निदान। वहाँ आते हैं इसकी संप्राप्ति पे। इसकी बहुत ही सिंपल सी संप्राप्ति है। निदान सेवन करने से जो कृमि होती है उनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, और फिर इस सभी मतलब सर्व शरीर में ये भ्रमण करेंगी, इसको हम परिभ्रमण कहते हैं। उसके बाद अलग अलग लक्षण उत्पन्न होंगे, लक्षणों की उत्पत्ति होगी। हम लक्षणों के मतलब हम उसके लक्षण आगे पढ़ेंगे, उनकी उत्पत्ति होगी और जिससे कृमि रोग होता है। ठीक है, निदानों के सेवन से करने से कृमि की उत्पत्ति होगी। जो कृमि होगी वो सारे शरीर में परिभ्रमण करेंगी, मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाएंगी और उससे लक्षणों की उत्पत्ति होगी और कृमि रोग का। तो इसके जो संप्राप्ति घटक होंगे, इसमें क्या होता है, ये कफ प्रधान होगा। ठीक है, और रस और इसके जो स्रोतस होते हैं वो पुरीश्वा स्रोतस के, ये पुरीश्वा मेन पुरीश्वा है, और फिर रक्तवाह स्रोतस, ये स्रोतस होते हैं, इन स्रोतसों में होता है, इस स्रोतस की ये व्याधि है। ठीक है, फिर अधिष्ठान इसका देखें तो महाश्रोतस, पक्वाशय और सर्व शरीर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके भेद। इसके ये जो भेद होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ओके, भेद पढ़ेंगे तो जो पहले जो क्रमि की संख्या है, क्रमि के प्रकार, क्रमि की संख्या 20 बताई हुई है। ठीक है, रुकिए पहले मैं भेद बताती हूँ। भेद तो इसके मैंने आपको बताया था बाह्य और अभ्यंतर होते हैं। ठीक है, और जो क्रमि हो इसके जो भेद होते हैं पहले दो होते हैं, बाह्य एंड अभ्यंतर। ठीक है, और जन्म के भेद से ये 4 प्रकार होते हैं। जन्म भेद से ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मलज मतलब बहिर्मलज, इसको मैं मलज बोलूँगी, मलज। सेकंड होते हैं
कफज या श्लेष्मज। थर्ड होते हैं रक्तज और फोर्थ होते हैं पुरीषज। ये 4 प्रकार के कृमियों के भेद होते हैं जो कि जन्म भेद से डिपेंड करते हैं। और जो कृमि होती है, कृमि की जो संख्या होती है वो होती है 20। मतलब ये चारों में डिवाइड होते हैं। तो मैं से याद रखती हूँ MPRK 2, 5, 6, 7 मलज, पुरीषज, रक्तज और कफज। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 2, 5, 6, 7। ये हमेशा याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये 20 प्रकार के होते हैं और 2, 5, 6, 7 MPRK। ठीक है, अब मैं इनका सबका अलग अलग से वर्णन करूँगी। तो मैंने सब करने के लिए एक टेबल बनाई हुई है ताकि हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो सबसे पहले आता है मलज, मतलब MPRK में सबसे पहले मलज के होते हैं M के 2, इसके 2 है, इसका नाम है यूका और पिपलिका। फिर जो रक्तज होते हैं, रक्तज के मतलब MPR 6 हो गए। रक्तज के 6 कौन कौन से होंगे? रक्तज के 6 होते हैं केशाद, लोमाद, लोमदीप, सौरस, औदुंबर और जंतुमादा। अब हम पढ़ेंगे श्लेष्मज का या कफज का। कफज के साथ होते हैं अंतराद, उदराद, हृदयाद, चरु, दर्पुष, सुगंध और महागुद। और लास्ट होता है पुरीषज। पुरीषज में 5 होते हैं ककेरुक, मकेरुक, सौसुरा, शशुलक, लेले। आपको इन सब के नेम बहुत अच्छे से याद करने हैं, चाहे तो कोई भी जिंगल बना सकते हैं, जिंगल से बहुत ईजी हो जाता है। तो क्योंकि ये चरक विमान स्थान में भी है तो आप चाहे तो चरक विमान स्थान भी खोल के एक बार पढ़ सकते हैं तो आपको ईजी लगेगा। बट ये जो मैं टेबल बता रही हूँ ये सबसे ईजिएस्ट वे है याद करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं इनकी आकृति के बारे में। तो फर्स्ट आता है मलज। मलज में क्या होता है? अणु, तिलाकृति और बहुपादश्च। यूका और पिपलिका क्या होता है? जो लाइस होती है जो हेयर में, जो लीक, इनको यूका पिपलिका कहते हैं। तो ये अणु होते हैं, तिलाकृति होते हैं और बहुपादश मतलब बहुत से पैर हो सकते हैं इनमें। ठीक है, अब रक्तज में अणु, वृत्ताकृति और अपाद, ये तिलाकृति और ये वृत्ताकृति। ठीक है, और अपाद इसमें जो पैर नहीं होते हैं। ठीक है, अब कफज में अणु, दीर्घ, गंडुपद और तंतवाकृति, मतलब ये लंबे जो होते हैं वैसे। तो तीनों अणु होते हैं, ये तिल, ये व्रत और ये दीर्घ। इसको या फिर ये गंडुपद, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है PGVG के हिसाब से या फिर MCQ के हिसाब से। ठीक है, फिर अब आता है पुरीषज। ये स्थूल और व्रत होता है, गोल मोटा सा, और मोटे भेड़ के बाल के समान होता है पुरीषज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये किन कारणों से होते हैं। जो मलज होते हैं वो अस्वच्छता के कारण, मतलब जो यहाँ पे स्वच्छता नहीं होती वहाँ पे होता है। जैसे कि बालों में अगर स्वच्छता नहीं होती है तो ये लीक जो आदि होते हैं। फिर रक्तज में मतलब जो हमने मतलब जो कुष्ठ के समान होते हैं, जो कारण कुष्ठ के होते हैं वह कारण रक्तज कृमि के भी होते हैं। फिर श्लेष्मज में क्या होता है? जो कफवर्धक आहार विहार, कफज होते हैं कफवर्धक आहार विहार से या फिर असात्म्य भोजन से। और पुरीषज जो होते हैं ये कफज कृमियों के समान ही इनके होते हैं। अब इनके स्थान पढ़ेंगे हम। तो जो मलज के होते हैं, ये मैंने MRP के लिख दिया ताकि वहाँ पे बार बार देखना ना पड़े। तब इनके स्थान, तो जो मलज के होते हैं, मलज मैंने आपको बताया था जो बालों वाला, तो फिर आएगा इसमें केश, लोम, शमश्रु आदि। फिर रक्तज में रक्तवाहिनी, धमनियाँ। और ऐसे ही कफज का आमाशय, पुरीषज का पक्वाशय। आमाशय क्योंकि कफ का स्थान होता है इसलिए, और पक्वाशय इसका मूल स्थान होता है। ठीक है, पक्वाशय के मूल स्थान में। अब हम इनके वर्ण की बात करेंगे। तो जो मलज होता है, रक्तज ताम्र, कफज श्वेत और पुरीषज का श्वेत, श्याम, नील, पीत और हरित। जो श्वेत और श्याम ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके लक्षण। सबसे पहले मलज का होता है। तो मलज में हमने देखा कि मतलब जैसे कि जो यूका पिपलिका, जू लीक वगैरह होते हैं तो उससे कोट होता है, कंटू मतलब खुजली होती है, मे बी समटाइम पिंपल हो जाती है वगैरह। तो पिपलिका आदि, पीड़िका ये आदि होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है रक्तज। रक्तज में क्या होता है कि नेक, केश, शमश्रु, नख, लोम इनका ध्वंस होने लगता है। इसका पक्ष में ध्वंस होता है और त्वक, स्रा आदि का ये भक्षण होता है।
फिर कफज में क्या, कफज के लक्षण होता है, श्लेष्मल में भी दो टाइप के, जैसे वातज लक्षण होते हैं और वातज लक्षण भी मिलते हैं, और उसमें कफ के लक्षण भी मिलते हैं। ठीक है, तो जो वात के जो लक्षण होते हैं जैसे कि अनाह, रंभाकास आदि, और फिर कफ के जो लक्षण होते हैं हल्लास, अरुचि, अविपाक, और फिर और भी जो लक्षण होते हैं जैसे कि छर्दी, शब्दू आदि, ये इसके लक्षण होते हैं। फिर होता है पुरीसज। पुरीसज में क्या होता है कि जो पुरुष लोमहर्ष आदि होते हैं, मतलब जो पुरुष भेद के लोमहर्ष रहते हैं जो, और फिर गुदा में कंडू आदि होता है। तो ऐसे हमने सारे कृमियों को देखा है, सबके एक ही टेबल में हमने सबकी नाम, आकृति, कारण ये देखे हैं। मैं इसको ऐसे में एक बार दिखाऊँ, पूरा दिखता है। नाम, आकृति, कारण, स्थान, वर्ण और लक्षण, इन सबको एक ही टेबल में अगर आप इसको बना के अपने वॉल पे चिपकाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, और ये 2 चैप्टर्स में काम में आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वैसे तो इसमें निदान में चिकित्सा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसकी जो चिकित्सा होती है वो 3 प्रकार से होती है। अपकर्षण मतलब ये यंत्र आदि से निकालते हैं, हाथ से पकड़ के हम निकाल सकते हैं। और फिर जैसे कि प्रकृति विख्यात होती है कटु कषाय आदि, इनसे इनका यूज़ करके, द्रव्यों का यूज़ करके, और फिर मतलब कृमिनाशक तेल आदि से इनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आपको कुछ वीडियो में कमी लगती है तो भी, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।